हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, ये तीन सेपरेशन प्रोसेसेस के बारे में। ये तीन प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये बहुत ही बेसिक प्रोसेसेस हैं सेपरेशन की, जो हम डेली लाइफ में कई बार कई जगह पे यूज़ करते रहते हैं। तो चलिए, पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है पिक्चर्स का, वो देख लेते हैं, उसमें समझते हैं, फिर हम हमारी टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो ये है प्रेजेंटेशन। तो पहला जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट का मतलब होता है कि बैठ जाना। सेडिमेंट होना मतलब बैठ जाना। तो कोई भी इम्प्यूरिटीज़, ये पानी है, इसमें इसमें सैंड है, सैंड या सॉइल, जो भी हैवी चीज़ होगा लिक्विड में, वो अपने आप नीचे सेटल हो जाएगा। तो सेटल हो जाएगा, इस सेटलिंग प्रोसेस को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। और ऊपर जो है हमें क्लीन पानी मिलेगा। पर क्योंकि इसमें सैंड और डस्ट डिज़ोल्व थी, तो ये पानी एकदम क्लीन नहीं होगा, इसमें थोड़े बहुत डिज़ोल्व्ड डस्ट पार्टिकल्स होंगे। पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैवी थे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे सेटल होंगी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो पानी में रहेंगी। तो सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ तो नीचे बैठ गई, अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग करेंगे? तो उसके लिए ये दूसरा प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन प्रोसेस जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि जो सेटल्ड इम्प्योरिटी है, सेटल्ड इम्प्योरिटी जो है नीचे, उसको और पानी को अलग करने के लिए द प्रोसेस इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन मतलब बहुत ही सिंपल है कि ऊपर का जो पानी का लेयर है वो हाथ से धीरे से सेपरेट कर देना। इस तरीके से हाथ से धीरे से पानी को दूसरे बीकर में डाल देना, ताकि रेत जो नीचे वाली है वो नहीं आएगी, खाली ऊपर का पानी ही ऊपर गिरेगा। पर याद रखें, इस पानी में अभी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है। तो ये जो प्रोसेस है वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को नहीं निकालता है, सिर्फ जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, जो पानी में मिक्स नहीं हो पाती है, उसी को निकालता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को निकालने में हेल्प करता है। तो कैसे वो हेल्प करता है कि ये एक फनल लेना है, उसमें फ़िल्टर पेपर आता है। फ़िल्टर पेपर पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं। उसमें से जब हम ये सैंड वाला पानी जो था, मिट्टी वाला पानी, वो पास करेंगे, तो जो मिट्टी सॉल्युबल हो गई थी पानी में, वो फिल्टर पेपर पर रह जाएगी और क्लियर पानी हमें नीचे मिलेगा। जो हमारे घर में आरओ सिस्टम है, फिर वाटर फिल्टर सिस्टम जो भी होती है, उसमें मेम्ब्रेन्स होती है। मेम्ब्रेन्स क्या होती है? फिल्टर पेपर से भी छोटे छोटे पोर्स उसमें रहते हैं। तो उससे पानी फिल्टर होके जब आता है तो ग्लास में हमें क्लियर पानी मिलता है, और जो भी सॉल्युबल इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ पानी में आती है वो सारी उस फिल्टर पे लग जाती है, वो फ़िल्टर ले लेता है और क्लियर पानी हमें देता है। तो हमारे घर का जो आरओ सिस्टम है, वाटर फिल्टर सिस्टम है, उसमें ये मेथड यूज़ होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट मेथड जो हमारे आज डिस्कस करेंगे वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब पानी का भाप बन के ऊपर उड़ जाना। तो पानी को जब हम गर्म करेंगे तो ये जो प्रोसेस है वो क्या क्या सेपरेट करने में हेल्प करता है? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। जैसे कि पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया, तो सॉल्ट तो पानी में मिक्स हो गया, तो सॉल्ट को कैसे अलग करेंगे पानी में से? तो ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। इस प्रोसेस में पानी को हम गर्म करेंगे, उसकी वजह से पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, और सॉल्ट जो सोल्यूबल था, बिकॉज पानी उड़ गया तो सॉल्ट जो है वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इवापोरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए। जब हम कॉमन सॉल्ट खाने में खाते हैं, वो भी इसी तरीके से बनाई जाती है। सी वाटर को एक पैन में, एक मिट्टी के एक गड्ढे में
कलेक्ट किया जाता है और पानी एवापरेट होता है सन की हीट से, और नीचे सॉल्ट रह जाता है। फिर उस सॉल्ट को प्यूरिफाई करके कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है। और ये एक प्रोसेस होती है डिकेंटेशन की, कि जिसमें ऑयल और पानी, ऐसे दो लिक्विड जो है वो अगर मिक्स हो जाएंगे तो पानी जो है वो ऑयल को डिज़ोल्व नहीं करेगा, और ऑयल जो है वो क्योंकि लाइट वेट है तो वो पानी के ऊपर सेपरेट लेयर बनाएगा, केरोसिन ऑयल है वो सेपरेट लेयर बनाएगा। तो इसको हम ये जो कॉक है उसको खोल देंगे धीरे से, तो पानी का जो लेयर है वो नीचे नीचे गिर के इकट्ठा हो जाएगा बीकर में। और जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, पानी पूरा नीचे ख़त्म हो जाएगा, तब स्टॉप कॉक को बंद करके ये जो ऊपर की लेयर है वो यहाँ का कॉक निकाल के सेपरेट किया जा सकता है, या फिर पानी को निकाल के फिर दूसरे बीकर में यही स्टॉप कॉक को खोल के ये केरोसिन का लिक्विड सेपरेट किया जा सकता है। तो ये जो मेथड है सेपरेटिंग फनल, इसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल जो है दो लिक्विड जो इमिसिबल है, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, वैसे टाइप के दो लिक्विड्स को सेपरेट करने में ये सेपरेटिंग फनल जो है वो हेल्प करती है। तो ये एकदम ब्रीफ आइडिया था आपको कि हर प्रोसेस में क्या क्या होता है। अभी चलो हम टेक्स्ट बुक में जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो हमने पहले जो पढ़ा था कि हैंड पिकिंग और विनोइंग जो है वो मेथड यूज़ होती है सेपरेशन के लिए, पर ये जो मेथड है वो सॉलिड पार्टिकल्स के लिए बहुत ही अच्छे से काम आती है। पर ये जो हमने एग्जांपल्स अभी देखे लिक्विड्स में, सॉल्युबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स है, वैसा लिक्विड्स में ये सारी मेथड्स काम नहीं आ पाती है। तो क्या काम आता है इसमें, ये जो हमने मेथड्स अभी पढ़ी वो सब काम आता है। तो जो जब जब भी हमारी मम्मी जो है वो राइस या दाल वॉश करती है, वॉश क्यों करना पड़ता है दाल या राइस को, क्योंकि उसमें बहुत सारी सॉल्युबल डस्ट होती है। तो ये जो राइस और डस्ट पल्सेस हम यूज़ करते हैं उसको पहले पानी से धो देते हैं, तो धोने पे हमको मालूम पड़ता है ऊपर का पानी बहुत ही गंदा होता है। उस गंदे पानी को जब हम हाथ से धीरे से निकाल देते हैं तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन। और जो चावल धोया है हमने, क्योंकि वो हैवी है वो नीचे सेटल हो जाता है और जो डस्ट है वो ऊपर रह जाती है, उस प्रोसेस को कहेंगे सेडिमेंटेशन। एंड जो हाथ से पानी गंदा पानी निकाला उसे डिकेंटेशन कहेंगे। सो अभी यही प्रोसेस को हम लिक्विड में भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड में अगर हमारे पास डिज़ोल्व सॉल्ट और मिक्सचर है तो उसको हाथ से भी सेपरेट ऐसे कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस हो जाएगा डिकेंटेशन। अभी हमारे टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है कि चाय का। तो चाय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चाय बनाते हैं और फिर चाय को अगर हम बिना छन्नी यूज़ किए ऐसे ही डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत चाय पत्ती तो आ ही जाएगी। तो अगर बिना स्ट्रेनर के यूज़ किए अगर हम चाय को चाय पत्ती से सेपरेट करेंगे तो उसको हम डिकेंटेशन कहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चाय पत्ती तो आ ही जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, छन्नी यूज़ करते हैं, फ़िल्टर यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी चाय की पत्ती चाय में नहीं आ पाती है, क्योंकि फ़िल्टर के पोर्स जो है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फिल्ट्रेशन। तो ये इजी सा वे था समझने के लिए ये तीनों प्रोसेस का। अभी गांव में क्या होता है, गांव का पानी जो है वो बहुत ही गंदा कभी कभी आता है। कभी हमारे घर पे भी नल का पानी जो है वो बहुत गंदा आता है रेनी सीजन्स में। तो गांव के लोग जब रिवर में से पानी लेते हैं, या हमारे घर में जब बहुत ही गंदा पानी आता है रेनी सीजन में, मड्डी वाटर आता है, तो क्या करते हैं उस पानी को एक बाल्टी में ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, ताकि जो भी सॉलिड हैवी इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी एलम जो होता है फटकरी, उसको पानी में हिलाते हैं, तो एलम जो है वो डिज़ोल्व्ड जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसमें जाके मिक्स हो जाता है और डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ को हैवी बना देता है, ताकि डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ भी सेटल हो जाए।
फिर हम ऊपर का पानी डिकैंटेशन प्रोसेस से रिमूव कर लेते हैं और उसको कपड़े की छन्नी से छान लेते हैं। तो ये सारी जो मेथड्स है वो सिंपल मेथड्स है पर बहुत ही यूज़फुल है डेली के एप्लीकेशंस में। तो अभी आगे देखते हैं कि अभी क्या है इसमें कि अब आगे का मेथड है वो फिल्ट्रेशन मेथड है। सो फिल्ट्रेशन मेथड में जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एक फ़िल्टर होता है, तो उसको कैसे इसमें करना है। तो फ़िल्टर जो है वो एक्चुअली में होता है राउंड शेप का इस तरीके से, और उसको हाफ राउंड करके उसका कोन बनाना है। कोन बना के फिर उसको इस तरीके की जो सिस्टम है उसमें स्टैंड पे लगा देना है फनल में, और फिर उसमें से पानी को पास करना है तो पानी क्लीन हो जाएगा। गांव में जो है कपड़ा यूज़ करते हैं पानी को क्लीन करने के लिए, पर अगर बहुत ही बारीक मिट्टी के कण जो अगर पानी में घुले हुए हैं तो फिर फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो वो पूरा पानी को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, कोई भी डस्ट को पानी में जाने नहीं देते हैं। तो ये जो मेथड है फिल्ट्रेशन का, ये हम नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, तो फ्रूट्स का जूस निकालने में, वेजिटेबल्स का जूस निकालने में। फ्रूट्स, और आपने देखा होगा जो मौसम्बी वाले अंकल जूस निकालते हैं फिर उसको ऐसे फ़िल्टर कर देते हैं ताकि जो भी छिलका है, जो भी उसके सीड्स है वो अलग हो जाए और नीचे हमें प्योर जूस मिले। जब भी हम घर में भी पनीर बनाते हैं तो मम्मी क्या करती है, पनीर को दूध को गर्म करती है, उसमें नींबू डालना है। नींबू डालने से क्या हो जाता है, दूध फट जाता है, दूध का जो सॉलिड है वो अलग हो जाता है, दूध में पानी जो होता है वो अलग हो जाता है। फिर उसको हम कपड़े से फिल्टर कर देते हैं, तो ऊपर जो है वो पनीर रह जाता है, नीचे उसका पानी आ जाता है। तो ये सारी मेथड हम हमारे घर में इस छोटे छोटे फॉर्म में यूज़ करते ही रहते हैं। दूसरा जो मेथड है वो इवापोरेशन है। इवापोरेशन मतलब पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो ये जो मेथड है इवापोरेशन का, वो मेथड हम सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इस मेथड को समझने के लिए जैसे मैंने पहले समझाया, सॉल्ट और वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को इवापोरेशन प्रोसेस कहेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। वेपर मतलब भाप, और पानी, वाटर मतलब जो इस बीकर में पानी है वाटर, वो जब भाप में बनेगा उसे बोलेंगे इवापोरेशन। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन अबाउट दी process of sedimentation, decantation, filtration and evaporation, पेज नंबर 38, 39 और 40। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आई होगी तीनों प्रोसेस। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट्स में लिखिए, और आप जो भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।